सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मन्नत कॉमर्स क्लासेस। गाइस, आज मैं आपको कराने आऊँ कैश फ्लो। क्या कराना बच्चों? कैश फ्लो। कैश फ्लो वेरी वेरी सिंपल टॉपिक है बच्चों। अभी तक भी अगर आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, तब भी बच्चों मेरी वीडियो देखने के बाद आपको 100% कैश फ्लो के डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चों, विद एग्जाम्पल कराऊंगा। सारे एग्जाम्पल अपने कॉपी के अंदर आपने नोट करने। ओके, ठीक है ना बच्चों? खाली वीडियो देखने से कुछ भी नहीं होगा बच्चों। आप वीडियो देखने के बाद सारे एग्जाम्पल नोट करोगे और उसके बाद बच्चों आप प्रैक्टिस जरूर करोगे। खाली अकाउंटेंसी बच्चों कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है। जब तक मेरे बच्चों प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक बच्चों आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। ओके, तो सारे के सारे एग्जाम्पल नोट डाउन करोगे। चलो बच्चों करते हैं स्टार्ट। ओके, आओ जरा लिखो मेरे बच्चों कैश फ्लो। क्या लिखो? कैश फ्लो। सर कैश फ्लो का मतलब क्या है मेरे बच्चों? कैश फ्लो का मतलब है फ्लो ऑफ कैश। फ्लो ऑफ कैश। सर फ्लो ऑफ कैश का मतलब क्या है मेरे बच्चों? फ्लो ऑफ कैश का मतलब है कैश का आना और कैश का जाना। मेरे बच्चों कैश का आना और कैश का जाना को ही हम देखेंगे कैश फ्लो के अंदर। सर हम कैश फ्लो के अंदर किसी चीज को भी नहीं देखेंगे। हाँ, आपने एसेट्स को किसी को नहीं देखना, आपने मशीन को नहीं देखना। मशीन आ रही है तो क्या होगा, आपने देखना मशीन आ रही है तो कैश पे क्या फर्क पड़ेगा। ओके, ठीक है बच्चों, आपको ये देखना है। सर मशीन जा रही है तो हमने मशीन को नहीं देखना, देखना है, लेकिन आपने देखना मशीन जाने की वजह से कैश आया या गया बच्चों। ठीक है ना मेरे बच्चों? सर हम लोन लेंगे तब क्या, तब भी बच्चों लोन लेंगे तो आपको देखना कितना कैश आया। सर हमने लोन को रीपे कर दिया तो बच्चों आपको देखना कितना कैश गया। सर हमने सामान बेचा, सेल करा, तब भी आपको देखना बच्चों कितना कैश आया। सर हमने सामान बेचा तब भी आपको मेरे बच्चे देखना कितना कैश गया। ठीक है ना बच्चों? सेल परचेज में भी आपने क्या देखना, कितना कैश आया कितना कैश गया। तो मेरे बच्चों कसम खा लो, कैश फ्लो के अंदर सिर्फ आप कैश के बारे में सोचोगे। किसके बारे में सोचोगे? कैश के बारे में सोचोगे। बच्चों भगवान भी अगर धरती पे आ जाए और बोलो किसी और के बारे में सोचो, उसकी भी नहीं सुननी है आपने। आपको सिर्फ कैश फ्लो के बारे में सुननी है। ठीक है ना भाई? आपको सिर्फ कैश के बारे में ही सोचना है। किसके बारे में सोचना है बच्चों? आपको कैश के बारे में ही सोचना है। ओके, ओके सर, हम कैश के बारे में सोचेंगे। हाँ मेरे बच्चों, आपको ने कैश के बारे में ही सोचना है। ओके, तो लिखो जरा मेरे बच्चों कैश फ्लो। कैश फ्लो का मतलब क्या होता है बच्चों? कैश का आना और कैश का जाना। मेरे बच्चों कैश आ जा सकता है बिजनेस के अंदर तीन एक्टिविटी की वजह से। जैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से बच्चों, तो लिखो अपने अपने कॉपी के अंदर मेरे बच्चों इन तीन कारण से। ये तीन एक्टिविटीज है मेरे बच्चों। तीन क्या है? एक्टिविटीज है। इसकी वजह से कैश आएगा भी, कैश जाएगा भी। ठीक है मेरे बच्चों? सर जैसे मैं कह रहा मेरे बच्चों तीन एक्टिविटी है। अब पहली एक्टिविटी क्या बच्चों? इसके अंदर से कैश आ भी सकता है, तो आनो क्या बोलते हैं? आनो को बोलते हैं इनफ्लो। सर जानो क्या बोलेंगे? जानो को बोलेंगे मेरे बच्चों आउटफ्लो। ओके, ऐसे मेरे बच्चों इन्वेस्टिंग की वजह से भी कैश आ सकता है और कैश जा सकता है, तो आनो क्या बोलते हैं? इनफ्लो। अच्छा, और जानो क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? आउटफ्लो। देखो ना वो जा रहा है, जानो को बोलते हैं आउटफ्लो। ठीक है ना बच्चों? आओ जरा लो मेरे बच्चों, इसके भी तीन कारण है। क्या हो सकते हैं मेरे बच्चों? या तो इनफ्लो, या मेरे बच्चों क्या होगा? आउटफ्लो। ठीक है ना भाई? ओके सर, तो सर कैश का आना इनफ्लो होता है, हाँ। कैश का जाना आउटफ्लो होता है, हाँ भाई हाँ। आना को इनफ्लो बोलते हैं और जाने को आउटफ्लो बोलते हैं। ओके, ठीक है सर। सर यहां पे लिख दो ऊपर, तो लो मेरे बच्चों आनो क्या बोलते हैं? इनफ्लो, कैश आया है। और जानो क्या बोलते हैं बच्चों? आउटफ्लो, कैश गया है, कैश। मेरे बच्चों जल्दी आओ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश कैसे आएगा मेरे बच्चों? कैश कैसे आएगा? जब मेरे बच्चों प्रॉफिट होगा तो कैश आएगा आपके पास, लेकिन मेरे बच्चों जो आप एक्सपेंसेस पे करोगे तो आपका आउटफ्लो होगा। अब सर एक्सपेंसेस पे कौन कौन से होते हैं हमारे पास? जैसे बच्चों जो बिजनेस के खर्चे वो पे करोगे तो आपका क्या होगा? आउटफ्लो होगा। ओके, जब आप क्या करोगे? परचेज करोगे नॉन करंट एसेट्स को, जैसे बिल्डिंग को, जैसे मशीन को, और जैसे बता बच्चों किसको? जैसे सर फर्नीचर वगैरह हो गया। जैसे फर्नीचर हो गया मेरे बच्चों, तो अगर आप इसको खरीदते हो तो क्या है मेरे बच्चों? आउटफ्लो। क्या है ये?
ये बिजनेस में जरूर आ गए मेरे बच्चों, लेकिन कैश भी तो चला गया। और कैश फ्लो में किसको देखना है? सिर्फ कैश को ही देखना है। सोते जागते कैश ही चलना चाहिए बच्चों दिमाग के अंदर, तभी कैश फ्लो समझ में आएगा, अदरवाइज बच्चों घूम जाओगे आप। ओके। तो ये बता बच्चों, सर सिर्फ हम फिक्स टेंजिबल एसेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं, इनटेंजिबल एसेट्स की बात कर रहे हैं बच्चों। तो यहाँ साथ साथ लिख सकते हो आप, इनटेंजिबल एसेट्स को भी जब आप बच्चों क्या करोगे, खरीदोगे और बेचोगे, तो मेरे बच्चों वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। आपने गुडविल खरीदी, आपने कॉपीराइट खरीदा, आपने पेटेंट खरीदा, आपने फ्रेंचाइजी खरीदा, तो कैश क्या आएगा बच्चों? जाएगा। कैश जाएगा तो क्या बोलते हैं अकाउंट्स के अंदर? आउटफ्लो। क्या बोलते हैं? आउटफ्लो। और एक्टिविटी कौन सी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है मेरे बच्चों। कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। यहां से मेरे बच्चों एमसीक्यूज भी बनते हैं। सर फिर हम इनको बेचेंगे तो मेरे बच्चों कैश आएगा। कैश आएगा तो क्या हो गया? इनफ्लो। जैसे आपने सेल करे मेरे बच्चों, क्या सेल करे? नॉन करंट एसेट्स, चाहे टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल हो। सर अगर हमने बिल्डिंग बेच दी मेरे बच्चों, बिल्डिंग बेची, तो कैश तो आएगा ना। एंट्री पास करो, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, तो इसका मतलब बच्चों कैश आ रहा है आपके पास। ओके। सर हमने मशीन बेच दी, हाँ बच्चों। हमने फर्नीचर बेच दिया, हाँ बच्चों। सर हमने इंटेंजिबल एसेट बेच दिए मेरे बच्चों। अगर आपने इंटेंजिबल एसेट्स बेच दिए, तब भी बताओ क्या है वो? तब भी आपकी क्या बच्चों? वो भी आपके बच्चों क्या? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। और कैश आ रहा है, ये बेचने से कैश आ रहा है, ये बेचने से कैश जा रहा है। और एक्टिविटी कौन सी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो आपको बच्चों कैसे याद रखना है? कोई भी अगर हम नॉन करंट एसेट्स को खरीदते हैं और बेचते हैं, एक्टिविटी कौन सी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। कौन सी एक्टिविटी मेरे बच्चों? इन्वेस्टिंग है। हम गुड्स को बेच रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं, कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। बैंक से लोन ले रहे हैं, बैंक से लोन वापस कर रहे हैं, कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी मेरे बच्चों। कौन सी एक्टिविटी आपकी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो जब भी मेरे बच्चों मैं क्या काम करूंगा, मैं क्या काम करूंगा मेरे बच्चों? मैं लोन लूंगा। जैसे लोन बाय, ये बच्चे बोलो इशू ऑफ शेयर। अब मेरे बच्चों शेयर मैंने इशू करे, ये मैंने करे बच्चों, इशू करे मैंने क्या? डिबेंचर। ठीक है मेरे बच्चों, मैंने बैंक से लोन लिया। लोन फ्रॉम कहां से? फ्रॉम बैंक। इधर देखो बच्चे बोर्ड के ऊपर, फ्रॉम बैंक। सर फ्रॉम बैंक क्या? लोन। लोन फ्रॉम बैंक। मेरे बच्चों मैंने बैंक से लोन लिया, अभी बताओ कौन सी एक्टिविटी है? मेरे बच्चों बैंक से लोन लेना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। अब लोन लेने से कैश आता है जाता है? कैश आता है। आने को क्या बोलते हैं? इनफ्लो। क्या बोलते हैं बच्चों? इनफ्लो। ओके। सर इसके बाद मेरे बच्चों आपने क्या काम करा? इसके बाद आपने बैंक से लोन लिया और आपने बच्चों चाहे आपने बैंक ओवरड्राफ्ट करा, बैंक ओवरड्राफ्ट। सर ये ओवरड्राफ्ट क्या है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग को ओवरड्राफ्ट बोल देते हैं मेरे बच्चों, और कुछ भी नहीं। ओके। शॉर्ट टर्म के लिए जब लोन लेते हैं उसको हम ओडी बोलते हैं। ओके। सर आउटफ्लो क्या होगा? आउटफ्लो मेरे बच्चों पैसा वापसी कर दिया, आपने कर दिया रिडम्पशन। रिडम्पशन सर किसकी? रिडम्पशन कर दी मेरे बच्चों आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर की, या इक्विटी शेयर होल्डर की, या मेरे बच्चों डिबेंचर की। अगर अब इनको पैसा आपने वापसी कर दिया, हालांकि बच्चों प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर को पैसे वापस करने को बोलते हैं रिडम्पशन, और इक्विटी को पैसा वापसी करने को बोलते हैं बाय बैक। दोनों का मतलब वापस करना ही होता है। ओके। आओ जरा, जैसे मेरे बच्चों आपने रीपेमेंट करा, क्या करा? रीपेमेंट। रीपेमेंट करा मेरे बच्चों बैंक लोन, बैंक लोन। अच्छा। आपने इंटरेस्ट पे करा। सर अगर हम इंटरेस्ट पे करेंगे, ये भी आपकी कौन सी एक्टिविटी है? ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। सर डिविडेंड पे करा मेरे बच्चों, डिविडेंड पे करना भी कौन सी एक्टिविटी है? सर ये भी आपकी फाइनेंसिंग ही एक्टिविटी है। ओके। और फ्लो कौन सा है? आउटफ्लो है बच्चों आपका। इतना नोट डाउन करो बच्चों अपने अपनी कॉपी के अंदर। ओके। इतना क्या है आपका? आउटफ्लो है। ओके। ठीक है जी। तो ये बता मेरे बच्चों, यहां ये बताओ, अगर मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, अब बताओ, अगर मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है फिर कौन सी एक्टिविटी है? फिर फाइनेंसिंग नहीं है, फिर इन्वेस्टिंग है मेरे बच्चों। ओके। तो यहां लिख लो आप इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट या मेरे बच्चों डिविडेंड, इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव। कौन सी एक्टिविटी है मेरे बच्चों? ये एक्टिविटी कौन सी है? ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। क्योंकि बच्चों मुझे इंटरेस्ट मिला तो कहीं ना कहीं मैंने पैसे लगाए होंगे, लगाए होंगे तो मतलब इन्वेस्ट करे होंगे, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो भी इनकम आएगी वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। और कौन है बच्चों आपका? इनफ्लो। क्या है वो आपका? इनफ्लो का। ओके।
तो होप सो बच्चों यहां तक आपको समरी समझ में आएगी पूरी की पूरी। बच्चों जल्दी बताओ कौन से स्टार्ट करूं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100। सर आपने चलानी अपनी है, ओके तो फिर इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना बच्चों। इन्वेस्टिंग पहले स्टार्ट करते हैं, ओके। अगला टॉपिक का नाम लिखो बच्चों, मैंने क्या बोला आपसे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लिखो बच्चों, अपनी अपनी कॉपी के अंदर लिखो। बच्चों पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इन्वेस्टिंग का मतलब क्या है, तो लिखो बच्चों, जब भी हम क्या मेरे बच्चों, जब भी हम क्या करेंगे, परचेज करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, परचेज करेंगे या हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। किसको मेरे बच्चों, नॉन करंट एसेट्स को। चाहे नॉन करंट एसेट मेरे बच्चों टेंजिबल है, टेंजिबल एसेट्स है या इनटेंजिबल एसेट्स है। जैसे मेरे बच्चों मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, अगर आप क्या खरीदते हो, परचेज बिल्डिंग करते हो, तो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। मेरे बच्चों अगर आप मशीन खरीदते हो तो ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। मेरे बच्चों आप फर्नीचर भी खरीदते हो तब भी क्या है, ये भी मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। क्या खरीदते हो बच्चों, आप फर्नीचर खरीदते हो तब भी कौन सी एक्टिविटी आपकी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ऐसे ही मेरे बच्चों जब आप इनको सेल करते हो, जब आप इनको क्या करते हो, सेल करते हो, तो जब मेरे बच्चों आप क्या करते हो, सेल करते हो किसको, बिल्डिंग को आपने सेल कर दिया, तो आपकी कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। आपने मेरे बच्चों मशीन को सोल्ड कर दिया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। आपने बच्चों फर्नीचर को सोल्ड कर दिया, तब भी मेरे बच्चों कौन सी एक्टिविटी है, ये भी मेरे पास कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ठीक है ना मेरे बच्चों। और अगर आपको क्या मिला बच्चों, इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर आपको इंटरेस्ट मिल गया मेरे बच्चों, इंटरेस्ट रिसीव, या आपको डिविडेंड रिसीव हुआ, या मेरे बच्चों आपको रेंट रिसीव हुआ, आपको रेंट रिसीव हुआ कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है ना मेरे बच्चों, ये भी कौन सी एक्टिविटी है आपकी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही होगी, ओके। तो मेरे बच्चों सेल करने से क्या आता है, इनफ्लो, लिख लो, कैश आएगा तो इसको इनफ्लो बोलते हैं। और मेरे बच्चों परचेज करने से क्या होगा आपका, आउटफ्लो, ठीक है ना मेरे भाई, लो भाई, ठीक है बच्चों। बाकी बच्चों आपको एक एक करके फिर मैं आगे बताता हूं आगे कैसे करना, ओके। चलो भाई, इतना नोट डाउन करो मेरे बच्चों, फिर आगे चलते हैं। तो मेरे बच्चों कई बार सवाल में क्या होता है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल से आपकी क्लैरिटी आएगी। जैसे मेरे बच्चों आपको ऐसी बैलेंस शीट मिलेगी, पेपर के अंदर आपको क्या मिलेगी, एक बैलेंस शीट मिलेगी पिछले साल की और अगले साल की, जैसे 31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2022। तो ये बच्चों प्रीवियस ईयर है और ये आपका करंट ईयर है। तो मैं लिख रहा मेरे बच्चों मशीन, क्या लिख रहा हूं, मशीन। पिछले साल मेरे बच्चों 1 लाख की मशीन थी और अगले साल क्या होगी बच्चों, वो मशीन 80,000 की रहेगी, ठीक है ना। इसके बाद बच्चों क्या लिखो, लैंड एंड, खाली लैंड लिखो बच्चों, वो लिखो 2 लाख की क्या थी, लैंड थी, और कितने की रहेगी मेरे बच्चों, 1,90,000 की रहेगी। इसके बाद लिखो बच्चों क्या, फर्नीचर, फर्नीचर मेरे बच्चों 1 लाख का था, लेकिन मेरे बच्चों 1,20,000 का हो गया। एग्जाम्पल उतारो साथ साथ अपनी कॉपी के अंदर, ओके। इसके बाद क्या होगा बच्चों, आगे देखो। इसके बाद आप लिख सकते हो क्या, चलो गुडविल डाल देता हूं भाई। गुडविल 1 लाख की है मेरे भाई, और वो होगी इतने की, 70,000 की। कितने की बच्चों, 70,000 की गुडविल होगी, ओके। वो कह रहा है आपको बनाओ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो मेरे बच्चों आपको इतना सवाल आपको जब पेपर में मिलेगा तो आपको कैसे करना है इस सवाल को, आपको क्या बनाना है, कैश फ्लो, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बच्चे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ओके। तो बच्चों आपने क्या देखना है, आपने देखना है बच्चों, मशीन 1 लाख की थी और 80,000 की रहेगी, तो बताओ बेस्ट अजम्पशन क्या है आपकी, भाई बिकी है या डेप्रिशिएट हुई मेरे बच्चों, बिकी है या डेप्रिशिएट हुई बच्चों, बेस्ट अजम्पशन लगानी है, बीए लगानी मेरे बच्चों, यहाँ पे बीए, बीए का मतलब है बेस्ट अजम्पशन लगानी है बच्चों।
बेस्ट अजम्पशन ये है बच्चों, मशीन अगर कम हो रही है तो पहली अजम्पशन वो डेप्रिशिएट हुई मेरे बच्चों, और डेप्रिशिएशन की वजह से बच्चों कैश में कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज डेप्रिशिएशन क्या है, नॉन कैश है, इसलिए बच्चों नील इफेक्ट। ठीक है ना? तो मशीन का क्या होगा मेरे बच्चों, मशीन का इफेक्ट क्या होगा, नील। क्यों बच्चों, वो डेप्रिशिएट हुई है, क्या हुई है वो, डेप्रिशिएट हुई है। इन्वेस्टिंग में मेरे बच्चों, या तो खरीदो, या तो बच्चों आप खरीदते हो या बेचते हो, खरीदने और बेचने से अलावा अगर एसेट डेप्रिशिएट हो रहा है तो इन्वेस्टिंग में कोई उसका फ्लो नहीं निकल के आएगा। ओके, बात समझे भाई? इसके बाद मेरे बच्चों लैंड, लैंड क्या बच्चों, 2 लाख से 1,90,000 की होगी, 2 लाख से 1,90,000 की होगी। तो यहां बताओ बच्चों बेस्ट अजम्पशन लगाओ, यहां बच्चों बेस्ट अजम्पशन लगाओ। ये यहां क्या डेप्रिशिएट हुई, द आंसर इज नो, ये डेप्रिशिएट नहीं हुई। क्यों नहीं डेप्रिशिएट बच्चों, लैंड हमेशा एप्रिशिएट होती है, डेप्रिशिएट नहीं होती बच्चों। आपने पढ़ भी, क्योंकि बच्चों लैंड की कोई यूजफुल लाइफ नहीं होती है हमें, ठीक है ना? इसलिए यहां बेस्ट अजम्पशन क्या है, लैंड अगर 2 लाख से 1,90,000 की रहेगी तो ये सेल होगी मेरे बच्चों, क्या होगी भाई, ये सेल। तो लो मेरे बच्चों लैंड क्या होगी, सेल। अब मेरे बच्चों सेल की वजह से बताओ कैश आया या कैश गया, कैश आया, कितना कैश आया मेरे भाई, 10,000 का कैश आया बच्चों। कॉपी में लिख लो, यहां भी बेस्ट अजम्पशन है क्या, कि लैंड अगर कम हो रही तो सेल हुई, अगर मशीन कम हो रही तो बच्चों पहले जंक्शन क्या है, वो डेप्रिशिएट हुई। ओके, फर्नीचर मेरे बच्चों, फर्नीचर क्या है मेरे बच्चों, फर्नीचर क्या है मेरे बच्चों, फर्नीचर, फर्नीचर 1 लाख का है और 1,20,000 का हो गया बच्चों, 1 लाख का फर्नीचर कितना का हो गया, 1,20,000 का। तो अजम्पशन बताओ बच्चों क्या लगानी है, अजम्पशन कुछ भी लगाने बच्चों, यहाँ पे अगर फर्नीचर बच्चों बढ़ गया तो आपने परचेस किया होगा, क्या करा होगा आपने, परचेस करा होगा। तो बच्चों परचेस करने से कैश जाता है, तो माइनस का 20,000, माइनस का 20,000 बच्चों। अब बता बच्चों गुडविल क्या है, गुडविल कम होगी मेरे बच्चों, तो यहां बेस्ट अजम्पशन है अमोटाइज हुई, क्या है बच्चों, ये अमोटाइज मतलब वैल्यू गिर गई। ठीक है ना बच्चों? जैसे मशीन डेप्रिशिएट होती है ऐसी गुडविल का हम यूज करते हैं अमोटाइज। अमोटाइज का मतलब होता है एसिड्स, गुडविल की वैल्यू कम हो जाना। तो ठीक है, यहां भी बच्चों सेल नहीं हुई, तो यहां भी बेस्ट अजम्पशन क्या है, बेस्ट अजम्पशन क्या है बच्चों, ये भी अमोटाइज हुई है। और यहां बेस्ट अजम्पशन क्या थी बच्चों, डेप्रिशिएट हुई है। ठीक है ना मेरे भाई? और यहां क्या बेस्ट अजम्पशन थी बच्चों, सेल होया है। मेरे बच्चों आपका चैप्टर बार बार तंग करेगा, इसलिए मैं आपका बेस बना रहा हूं पहले, ठीक है ना? ये छोटे क्वेश्चन से आपका बेस बना रहा हूं, तो हम फुल फ्लैश सवाल करेंगे। ओके, ये एग्जांपल बच्चों कॉपी में नोट करके जरूर रखना आप, ठीक है जी? तो ये बताओ मेरे बच्चों, ये यहां भी नहीं ला गया इफेक्ट, तो अब बताओ कितना है मेरे बच्चों, माइनस का 10,000, माइनस का 10,000 बच्चों। अब ठीक है बच्चों, ये बताओ मेरा कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माइनस का 10,000 है मेरे बच्चों। आप बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भाई, ये 10,000 पे नेगेटिव अच्छी बात है या बुरी बात है बच्चों। ओके, ठीक है ना? मैं आपका रिप्लाई करूंगा वहां पे बच्चों, अच्छी बात है तो क्यों है, बुरी बात है तो क्यों है बच्चों, ठीक है? मैं आपका वहां पे रिप्लाई करूंगा, ठीक है ना? आप इस चीज की मुझे बच्चों बताओगे, ठीक है ना, कि 10,000 अगर नेगेटिव में आंसर आ रहा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का बच्चों, तो ये क्या है, ये अच्छी बात है या बुरी बात है? ओके, आओ जरा आगे चलते हैं, ठीक है ना मेरे बच्चों? एक बात तो है भाई, अगर मेरे बच्चों इनकी एडजस्टमेंट ना है तो आप सिंपल बैलेंस निकाल के काम चला सकते हो, लेकिन मेरे बच्चों अगर इनकी एडजस्टमेंट होगी तो पेपर के अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको लेजर बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना? तो मैं आपको लेजर सिखा रहा हूं, ठीक है ना? पहले मशीन अकाउंट का लेजर सिखाऊंगा, कौन सा लेजर सिखाऊंगा बच्चों, मैं आपको मशीन अकाउंट का लेजर सिखाऊंगा मैं आपको। ओके सर, इनकी एडजस्टमेंट ना हो तो यहीं से बैलेंस निकाल लेंगे बच्चों, पॉजिटिव नेगेटिव यहीं से निकाल लेंगे हम, ठीक है ना भाई? लेकिन अगर इसके बच्चों नीचे बोल दूं मशीन एसेट बिक गई, मशीन सेल होगी, मशीन ये होगी, तो इनकी क्या बनाने पड़ेंगे, आपको लेजर बनाने पड़ेंगे। ओके, आओ जरा देखो ध्यान से देखो। तो सबसे पहले बच्चों लेजर लिखो अपने अपने कॉपी के अंदर। सबसे पहले बच्चों मैं आपको सिखाऊंगा मशीन अकाउंट। सबसे पहले सीखेंगे बच्चों क्या हम, मशीन अकाउंट। मेरे बच्चों मशीन अकाउंट बनाने के 2 मेथड है, लिखो अपने अपने कॉपी के अंदर, ग्रॉस मेथड, और दूसरा लिखो मेरे बच्चों नेट मेथड। ठीक है बच्चों, ग्रॉस मेथड कब लगाना है, व्हेन, जब मेरे बच्चों, व्हेन क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज गिवन इन द क्वेश्चन। और नेट मेथड कब लगाना बच्चों, व्हेन
अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बच्चों ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिख लो बच्चों। जब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बच्चों आपको गिवन हो, क्या ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन हो, तो आपको ग्रोस मेथड लगाना है। और बच्चों नेट का व्हेन अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस नॉट गिवन, ठीक है ना भाई। जब मेरे बच्चों अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नॉट गिवन, कहां बच्चों, बैलेंस शीट में गिवन नहीं होंगे, ओके। तो आपको कौन सा मेथड लगाना बच्चों, नेट मेथड लगाना है, ओके। आओ जरा, सर कहां से स्टार्ट करें, पहले बच्चों मैं आपको ग्रॉस मेथड करा रहा हूं, आओ जरा देखते ग्रॉस मेथड का बच्चों। पहले क्या लिखो, फॉर्मेट लिखो। आओ जरा बच्चों लिखो, बनाओ बच्चों। सबसे पहले बनाओगे आप कौन सा, आप बनाओगे मशीन अकाउंट, मशीन अकाउंट। इसके बाद बनाओगे बच्चों आप कौन सा वाला, आप बनाओगे बच्चों क्या, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। और तीसरा मेरे बच्चों आप बनाओगे क्या, एसेट डिस्पोजल अकाउंट, एसेट डिस्पोजल अकाउंट, मतलब मशीन डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है ना। तो लिख लो भाई, डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है जी। लिखो बच्चों एसेट्स, क्योंकि मशीन क्या है मेरे बच्चों, एसेट्स है, तो इसका बैलेंस क्या होता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। लिखो भाई यहाँ पे। इसके बाद बच्चों बाय बैलेंस कैरी डाउन, उतारो जल्दी जल्दी अपने अपने कॉपी के अंदर, ठीक है बच्चों। यहाँ लिखो बाय क्या, एसेट मशीन डिस्पोजल, मशीन डिस्पोजल, मशीन डिस्पोजल। और ब्रैकेट में लिखो बच्चों कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन सोल्ड, कॉस्ट ऑफ मशीन सोल्ड, ठीक है बच्चों। यहां लिखो आप टू कैश, और ब्रैकेट में लिखो बच्चों परचेज। फिर बच्चों ऐसे ही यहां पे लिखो आप बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये लिखो बच्चों आप टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है जी। ये लिखो बच्चों टू मशीन डिस्पोजल, और यहां लिखो बच्चों क्या, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और यहां लिखो बच्चों बाय डेप्रिसिएशन, और यहां लिखो बच्चों बैलेंसिंग फिगर। इसको उतारो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका, ओके। आओ जरा, इसके बाद बच्चों क्या करना है आपको, यहाँ पे आपका जो भी मशीन सोल्ड हो रही है यहाँ लिखो बच्चों आप टू मशीन बाय क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बाय बाय बैंक या कैश, ठीक है बच्चों। और यहाँ आएगा आपका बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ये बच्चों तब आएगा अगर क्या हुआ आपका, इफ लॉस, लिख लो इफ लॉस। यहाँ आएगा बच्चों टू प्रॉफिट एंड लॉस, और ब्रैकेट में लिखो बच्चों इफ लॉस। सर कुछ समझ नहीं आया मेरे बच्चों, भी तो समझाया नहीं मैंने आपको, सिर्फ मैंने आपको फॉर्मेट उतारा, ओके। ये बताओ कौन सा मेथड है बच्चों, ये मेथड है आपका ग्रॉस मेथड। कौन सा मेथड है भाई ये है आपका ग्रॉस मेथड, ठीक है ना भाई। तो उतारो बच्चों इसको, ग्रॉस मेथड का फॉर्मेट उतार लो, ओके। या हम कैश का फ्लो निकालेंगे, क्या निकालेंगे बच्चों, कैश का फ्लो निकालेंगे, ओके। आओ जरा बच्चों देखते हैं आगे, लो भाई आओ। बच्चों लिखो अब एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखो। ये आप बच्चों बैलेंस शीट बनाओ, छोटी सी बैलेंस शीट बनाओ। यह लिखो बच्चों 31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2022,
पेपर में बड़े बच्चों ध्यान से करना है, कई बार बैलेंस यहाँ 22 लिख देता है, यहाँ पे वो 21 लिख देता है, तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस आपको ध्यान रखने बच्चों पेपर के अंदर। ओके, तो लिखो मेरे बच्चों मशीन ओपनिंग में मेरे बच्चों कितने की है, 1 लाख की है, और क्लोजिंग में कितने की होगी भाई, वो 2 लाख की होगी। ओके, इसके बाद मेरे बच्चों में कह रहा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसकी बात मैं कर रहा था मेरे बच्चों, अगर इसके बैलेंस गिवन हो गए बैलेंस शीट के अंदर, अगर बच्चों अक्यूमुलेटेड के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट के अंदर गिवन हो गए, तो आपका लगेगा ग्रोस मेथड, इस चीज को कॉपी में आप लिख सकते हो। ओके, ठीक है सर, हम लिख लेंगे इस बात को है। लिखो बच्चों, फिर लिखो बच्चों 10,000, इसका बैलेंस क्या है बच्चों, 20,000। ठीक है ना भाई, ये लिखो बच्चों, अपने अपनी कॉपी के अंदर एग्जाम्पल लिखना स्टार्ट करो। अब मैं ये कह रहा हूं बच्चों, जरा ध्यान दो, अब जरा ध्यान दो बच्चों, मैं नीचे एडजस्टमेंट लिखो। मैं कह रहा हूं बच्चों, एक मशीन जिसका कॉस्ट प्राइस, जिसका कॉस्ट प्राइस बच्चों 50,000 का था, हमने उसको सोल्ड कर दी, सोल्ड फॉर, जिसका कॉस्ट प्राइस 50,000 था बच्चों, और ब्रैकेट में लिखो उसके ऊपर आज तक की डेप्रिसिएशन कितनी थी, उसके ऊपर आज तक की डेप्रिसिएशन बच्चों थी 20,000। मैंने बच्चों उसको सोल्ड कर दिया कितने में, सोल्ड फॉर बच्चों मैंने उसको कर दिया 15,000 में, या 10,000 कर दो, सोल्ड कर दिया मैंने कितने में उसको, 10,000 में। इतना मेरे बच्चों आपको एडजस्टमेंट आएगी, मतलब ये लिखा मिलेगा आपको बैलेंस शीट के अंदर, और आपको ये एडजस्टमेंट मिलेगी। तो बताओ आपको कौन सा क्या लगाना है, क्या लगाना है बच्चों, आपको आपको लगाना है कौन सा मेथड, आपको लगाना है मेरे बच्चों ग्रॉस मेथड। ओके, तो उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेंगे बच्चों, खाता बनाना पड़ेगा। कौन कौन से खाते बनाने पड़ेंगे बताओ सर, हमें बनाना पड़ेगा कौन सा, बताओ हमें बनाना पड़ेगा, जल्दी बताओ, मशीन अकाउंट। उसके बाद बच्चों बनाना पड़ेगा आपको एसेट डिस्पोजल अकाउंट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, और इसके बाद बनाना पड़ेगा बच्चों आपको एसेट डिस्पोजल अकाउंट। कौन सा अकाउंट भाई, एसेट डिस्पोजल अकाउंट, इसका मतलब मशीन डिस्पोजल अकाउंट। कौन सा खाता है बच्चों, मशीन डिस्पोजल अकाउंट। मशीन डिस्पोजल अकाउंट, आपको ये 3 लेजर बनाने पड़ेंगे बच्चों। ओके बच्चों, लेजर बनाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको मेरे बच्चों क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस डालने हैं। सबसे पहला काम ही है बच्चों, स्टेप नंबर 1 लिखो, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस डालने हैं। तो बताओ क्या होगा बच्चों, ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बता भाई कितना टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है बच्चों, 1 लाख रुपए। और यहाँ पे होगा बच्चों बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना होगा मेरे बच्चों, ये होगा आपका 2 लाख रुपए। कितना होगा भाई, 2 लाख रुपए। ओके, यहां पे आप लिखो बच्चों, इसका भी ओपनिंग बैलेंस लिखो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना बच्चों, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। टू बैलेंस कैरी डाउन बच्चों 20,000। इसके बाद बच्चों क्या होगा मेरे पास, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस आपने डाल दिए बच्चों। स्टेप नंबर 1 आपने ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस डालने, ओपनिंग और आपने क्लोजिंग बैलेंस को डालने। ओके, इसके बाद बच्चों जो आपका क्या होगा, जैसे आपको कोई एसेट डिस्पोजल हो रहा है, तो जो आपका एसेट बिक रहा है यहां से हटाना है और सेल वाले खाते में डालना है आपको। ठीक है ना बच्चों, तो मैं कह रहा जो एसेट बिक रहा है मैं बोल रहा बाय मशीन डिस्पोजल अकाउंट, सेल वाले खाते में डाल दिया। ठीक है ना बच्चों, मशीन डिस्पोजल अकाउंट कितना का बच्चों, जो एसेट्स बिक रहा है उसका कॉस्ट प्राइस डालना है मेरे बच्चों। फिर कह रहा हूं उसका बुक वैल्यू नहीं हटानी, यहां से हटानी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना उसका 50,000, और सीधा बच्चों इधर डाल दो बच्चों टू मशीन, कितना भाई 50,000। समझे भाई, जो एसेट बिक रहा है उसके बच्चों इधर डाल दो। ओके, इसके बाद बच्चों क्या काम करो, इसको हम क्या करते हैं, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसके ऊपर हम डेप्शन लगाते हैं बच्चों, कितना, इसके ऊपर आज तक के डेप्शन सवाल कह रहा है 20,000 है। कितना बच्चों, 20,000 है इसके ऊपर आज तक की डेप्रिसिएशन। ठीक है ना बच्चों, मैंने ये ट्रांसफर यहां करा, उसके ऊपर डेप्शन लगाई बच्चों, उसको फिर मैंने सेल कर दिया बाय बैंक या कैश। बच्चों मैंने उसको सेल कर दिया, सवाल कह रहा 10,000 में सेल कर दिया। बच्चों इसकी बुक वैल्यू निकाल लो, तो बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं भाई, बुक वैल्यू निकालते हैं कॉस्ट प्राइस माइनस आज तक की डेप्रिसिएशन, ऐसे निकालते हैं। मैं कह रहा हूं जो एसेट्स बिका बच्चों उसका कॉस्ट प्राइस 50,000 है,
और उसकी आज तक की एडॉप्शन कितनी है मेरे भाई? 20,000 है। उसकी बुक वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चों? 30,000 आ गई। बच्चों 30,000 का एसेट मैंने 10,000 में बेच दिया, तो लॉस कितना आ गया? बाय प्रॉफिट एंड लॉस। लॉस कितना आ गया बता बच्चों? 30 की एसेट्स मैंने 10 में बेच दी, तो 20 का लॉस आ गया भाई। ये एसेट बच्चों, ये आपका खाता टैली हो जाएगा, ये आपका बच्चों ये लेजर टैली हो जाएगा। ओके, मैंने बोला 50 की कॉस्ट थी, इसके ऊपर इतने से घिसावट होगी, इतने बिक गया और इतना का इसका लॉस आ गया, तो टैली हो गया मेरे बच्चों। ओके, इसके बाद बच्चों ये वाला खाता बंद करना है। ये वाली जो बच्चों जो एसेट्स बिक रहा है उसकी डेप्रिसिएशन में हम हटा देते हैं। तो मशीन डिस्पोजल भाई कितना बिक रहा है मेरे बच्चों? जो एसेट बिक रहा है उसकी डेप्रिसिएशन कितनी है? 20,000 है। तो भाई कितना हो गया भाई? 40,000। बच्चों ये इसमें से माइनस कर दो, क्या आ गया? बाय डेप्रिसिएशन। बाय डेप्रिसिएशन कितना भाई? 10,000। तो ये भी आपका हो गया बच्चों 20,000, क्योंकि ये बैलेंसिंग फिगर निकल के है बच्चों। ये डेप्शन कौन से वाली? ड्यूरिंग द ईयर। लिख लो अपने कॉपी के अंदर, ड्यूरिंग द ईयर डेप्शन निकल के आई ये वाली। ओके, अगर ये लेजर बंद करो बच्चों, 2.5 लाख माइनस 1 लाख, तो यहाँ आ गया टू कैश। कितना मेरे भाई? ये आ गया मेरे पास 2.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख। तो कितना हो गया भाई? 2.5 लाख। मैं ये कह रहा हूं मेरे भाई, सबसे पहले बच्चों ओपनिंग क्लोजिंग डालो, ओपनिंग क्लोजिंग डालो। जो एसिड्स बिक रहा है मेरे बच्चों, जो एसिड्स बिक रहा है, जो एसिड बिक रहा है मेरे बच्चों, उसकी बुक वैल्यू ट्रांसफर कहां? उसकी कॉस्ट प्राइस ट्रांसफर कर दो यहाँ पे। बात समझ गए भाई? कॉस्ट प्राइस ट्रांसफर कर दो बच्चों यहाँ पे, फिर उसको डेप्रिशिएट करो, फिर बच्चों उसको सेल कर दो, और उसके बाद प्रॉफिट लॉस निकालो। भाई 50 में से मेरे बच्चों 20 की वैल्यू गिर गई, तो कितनी वैल्यू बची? 30। 30 का एसेट 10 में बेचा बच्चों मैंने, बोर्ड पे देखो, 30 का एसेट मैंने 50 में से 20 की वैल्यू गिर गई, तो वैल्यू कितनी बची बच्चों उसकी? 30। 30 का एसेट 10 में बेच दिया, तो 20 उसके आ गया, लॉस निकल के आ गया। ओके, फिर ये वाले डेप्रिसिएशन बच्चों मैंने यहां ट्रांसफर कर दिया। ओके, मैंने बोला ये ओपनिंग डेप्रिसिएशन, ये क्लोजिंग डेप्रिसिएशन, ये उस मशीन की डेप्रिसिएशन बच्चों जो क्या हो रही है? सोल्ड हो रही है। जो मशीन क्या हो रही है? सोल्ड हो रही है, उसकी डेप्शन। तो मैंने बोला टोटल डेप्शन बच्चों आपकी कितनी है? 40,000। इसे पिछले साल कितनी है? 10,000। तो इस साल कितनी आएगी आपकी? 10,000। ओके, ये ड्यूरिंग ईयर के अंदर बच्चों, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर हालांकि प्लस होगी। ओके, मैं आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी अभी कराया नहीं, मैं समझाऊंगा आपको। ये मेरे बच्चों ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर जाएगा। ओ माय गॉड, तो मेरे बच्चों जहां जहां प्रॉफिट और लॉस लिखा होगा वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी की आइटम है। मैंने ये नहीं बताया प्लस होगा या माइनस होगा, मैंने बोला वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी की आइटम है। ओके, आओ जरा, लो सर। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? कौन सा अमाउंट कहां ट्रांसफर हुई? अब लो जरा ध्यान से बच्चों, मुझे क्या बनाना है? सवाल अभी तक खत्म नहीं हुआ। मुझे क्या बनाना है बच्चों? मुझे बनाना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसी लेजर से मुझे बनाना है बच्चों। क्या मुझे बनाना है? लिखो अपने अपने कॉपी के अंदर, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो मेरे बच्चों क्या करना है? आपको बताओ क्या करना है? इस लेजर में कैश को ढूंढना है। ओपनिंग मेरे काम का नहीं, क्लोजिंग मेरे काम का नहीं, ये मेरे काम का है। मेरे काम का क्या है? सिर्फ कैश है। मेरे काम का क्या? सिर्फ कैश है बच्चों। तो मैं फिर कह रहा हूं बच्चों, कैश फ्लो में किसको देखना है? कैश फ्लो में सिर्फ कैश को ही देखना है। ये बता मेरे बच्चों, अगर यहां कैश आया तो मैंने क्या लिखवाया था बच्चों? यहां कैश आया तो परचेज है। क्या है ये मेरे बच्चों परचेज है। कैश गया मेरे बच्चों, मशीन खरीदने की वजह से कैश चला जाता है। तो मैं लिख रहा हूं बच्चों, लिखो यहां पे परचेज ऑफ मशीन। कितना मेरे भाई? 1.5 लाख। ठीक है ना भाई? आओ जरा बच्चों आगे। बच्चों इस लेजर में कैश को ढूंढना है, इस लेजर में कैश को ढूंढना है। कहां हो कैश? कहां हो कैश? कैश नहीं बच्चों, काम का नहीं है। इस लेजर में किसको ढूंढना है? कैश को ढूंढना है। कैश मिल जाओ, ये मिल गया मेरे बच्चों बैंक। बैंक ये ढूंढो या कैश ढूंढो बच्चों, एक ही बात है। ठीक है ना भाई? तो लो मेरे बच्चों, ये लो, ये मिल गया मुझे कैश। कितना मिल गया कैश भाई? 10,000 रुपए। ओके, तो लो भाई आओ, मैं यहां पे लिखूंगा क्या बच्चों? सेल ऑफ मशीन। कितने का भाई? 10,000 का। 1,40,000 क्या आ गया मेरे भाई? 1,40,000 आ गया मेरे बच्चों। क्या 1,40,000 आ गया आपका? क्या जल्दी बताओ? 1,40,000 आ गया आपका आउटफ्लो। क्या आ गया मेरे बच्चों? ये आउटफ्लो, ये आउटफ्लो आया आपका। जल्दी बताओ बच्चों,
ये अच्छी बात है बुरी बात है? हालांकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे पूछा था, ये अच्छी बात है। हैं सर, अच्छी बात कैसे होगी? सर नेगेटिव में आंसर आया। मेरे बच्चों, एसिड्स खरीद, अगर आपका कैश कम हुआ तो एसिड भी तो आपने खरीदे है ना। इसका मतलब मेरे बच्चों, आपके पास 1.5 लाख की मशीन भी तो आ गई ना, अगर आपकी जेब से कैश चला गया। मशीन आना अच्छी बात है, आपके बिजनेस के अंदर एसेट्स बढ़े हैं। एसेट्स बढ़े तो बच्चों कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो बच्चों सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। ओके, समझो। तो आपको रट्टा नहीं मारना, लॉजिकली आपको पढ़ना है कि भाई इन्वेस्टिंग अगर नेगेटिव आ रहा है तो ये अच्छी बात है, ठीक है ना भाई। आपने अपने घर के एसेट, आपने अपने घर के बर्तन ठाके नहीं बेच दिए बच्चों, आपने फ्रिज नहीं बेचा, आपने कूलर नहीं बेचा और खरीदा है। जब आप ये चीज खरीदते हो तो आपकी क्या बढ़ती है? नेटवर्थ बढ़ती है। ऐसे बिजनेस के अंदर अगर भाई कैश फ्लो का, इन्वेस्टिंग का आंसर नेगेटिव आ रहा है, कैश तो गया लेकिन मेरे बच्चों एसिड भी तो आए ना, एसिड भी तो आए ना। ओके, तो लो मेरे भाई, ये है अच्छी बात, अच्छी बात, अच्छी बात, ये अच्छी बात। ओके, आओ जरा बच्चों, अब करते हैं नेट मेथड। क्या करते हैं बच्चों? नेट मेथड से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, और उसके थ्रू बच्चों मैं आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सिखाऊंगा। ओके, आओ जरा, तो लिखो बच्चों नेट मेथड। मुस्कान भी आ गई? सारे बच्चे आ गए? चलो अभी आ रहा हूं बस। नेट मेथड बच्चों, ओके। तो नेट मेथड बच्चों कब लगाना है? व्हेन, जब, जब मेरे बच्चे, व्हेन क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के, व्हेन accumulated depreciation ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस are not given, are not given in the बैलेंस शीट। तो मेरे बच्चों, जब बैलेंस शीट के अंदर ओपनिंग क्लोजिंग क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं दे रखे हैं, तो आपको मेरे बच्चे, सवाल नहीं बताएगा आपको बच्चों कौन सा मेथड लगाना है, ये तो आपने ही सोचना है। ओके, कभी आप सोचो सर एग्जामिनर हमें लिख के देगा, ऐसे की तैसे बच्चों एग्जामिनर कुछ नहीं लिख के देता। ओके, ठीक है ना। एग्जामिनर तो बच्चों अजम्पशन लगाता है, वो भी बेस्ट अजम्पशन लगा रहा है कि आप पढ़ के तो आए हो भाई, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए इस बात का, ठीक है जी। ठीक है सर, लो भाई आओ। सर अब बताओ हम क्या करें? अब बच्चों आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम्पल। सर पहले फॉर्मेट तो बता दो, तो मेरे बच्चों पहले फॉर्मेट लिखो, लो फॉर्मेट बनाओ, फॉर्मेट बनाओ मेरे बच्चों। मशीन अकाउंट लिखो बच्चों, मशीन अकाउंट। और यहां क्या लिखो बच्चों? नेट मेथड। कौन सा मेथड लिखो? नेट मेथड, ठीक है ना भाई। तो यहां का मेरे बच्चों टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन क्यों होगा? क्योंकि मेरे बच्चे एसेट्स के डेबिट बैलेंस होते हैं। ओके, तो लो बच्चों बाय डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन, हाँ, ये कौन सी वाली मेरे बच्चों? लिखो अपने अपने कॉपी के अंदर, ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। इसके बाद मेरे बच्चों लिखो बाय कैश, जो एसेट आपका बच्चों ब्रैकेट में लिखो सोल्ड हो गया। फिर लिखो बच्चों बाय क्या? प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। ब्रैकेट में लिखो बच्चों इफ लॉस, अगर लॉस होगा तो आपका पक्का पक्का इधर निकल के आएगा। ओके, इसके बाद मेरे बच्चों लिखो यहां पे टू कैश। द बच्चे कौन सा वाला कैश है? अगर आपने एसेट्स को परचेज किया है। इसके बाद लिखो बच्चों टू प्रॉफिट एंड लॉस। अगर मेरे बच्चों क्या होगा? प्रॉफिट होएगा, लिखो इफ प्रॉफिट। ठीक है भाई, तो ये बच्चे फॉर्मेट तारो जरा, ठीक है। मैं अभी इसके ऊपर एग्जांपल करा रहा हूं, पूरा फॉर्मेट तार लो बच्चों, और इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ओके, आओ जरा लिखो मेरे बच्चों एग्जांपल। आपको छोटी सी मोटी सी बैलेंस शीट मिलेगी मेरे भाई, ठीक है ना भाई। तो ये मिली बच्चों आपको बैलेंस शीट। क्या मिली भाई आपको? बैलेंस शीट। ओके, तो लिखो मेरे बच्चों मशीन अकाउंट,
ये मेरे भाई 31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022। अब यहां लिखो बच्चों मशीन का ओपनिंग क्लोजिंग लिखो, मशीन का ओपनिंग लिखो बच्चों कितना, लिखो भाई 1 लाख। फिर क्लोजिंग लिखो बच्चों 1.5 लाख। फिर ओपनिंग कितना लिखा बच्चों आपने, 1 लाख, और क्लोजिंग कितना हो गया आपका 1.5 लाख। सर अक्यूमुलेटेड बैलेंस गिवन नहीं होगी बच्चों, नहीं। तो ये आपकी एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट है बच्चों, एक्सट्रैक्ट का मतलब अधूरी, ठीक है ना। मैं भी आपको सारी बातें लिख रहा, मैं तो सिर्फ वो आपकी इंफॉर्मेशन उठा रहा हूं जिसके थ्रू आपको बच्चों लेजर बनाना पड़ेगा, ओके। मेरे बच्चों मैं कह रहा हूं एक मशीन है जिसका कॉस्ट प्राइस मेरे बच्चों कितना है, ऑफ रुपीज, ऑफ रुपीज मेरे बच्चों 50,000 है। इसके ऊपर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बच्चों लिखो आप कितनी है, 15,000 है। आज तक की डेप्रिसिएशन बच्चों 15,000 है। और मैंने बच्चों सोल्ड कर दी इसको, सोल्ड फॉर रुपीज 5,000, मैंने 5,000 की मशीन को बेच दिया। ये मेरे बच्चों क्या बना लिया मैंने, एग्जाम्पल बना लिया। आओ बताओ, बताओ बच्चों, लगा दो ग्रोस मेथड, लगा ही नहीं सकता क्योंकि क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर, ओके। ओके सर, तो बताओ जरा बच्चों फिर कौन सा मेथड लगा दूं आपके लिए। सर आप ना पक्का 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 नेट मेथड लगा दो, ओके। तो लो भाई मैं लगा रहा हूं आपके लिए नेट मेथड, ठीक है ना। तो लो भाई मशीन अकाउंट लिखो मेरे बच्चों अपने अपनी कॉपी के अंदर, मशीन अकाउंट। सर सबसे पहले क्या करेंगे हम, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन बच्चों, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। सर टू बैलेंस ब्रॉड डाउन क्यों करेंगे बताओ बच्चों, क्योंकि मेरे बच्चों ये क्या है, ये है मेरे बच्चों एक एसेट्स अकाउंट, और एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। क्या होता है मेरे भाई, डेबिट। और क्रेडिट, ओपनिंग बैलेंस कितना है मेरे भाई, 1 लाख रुपए है, ठीक है मेरे दोस्त। और बाय बैलेंस की सीडी कितना होगा, बाय बैलेंस सीडी। सर थोड़ा नीचे करके लिख दो, ओके। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लूं क्वेश्चन को। ये लो भाई। तो लो बच्चों आओ जरा बोर्ड के ऊपर, यहां लिखो बच्चों बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी मतलब कैरी डाउन बच्चों। तो कैरी डाउन बताओ कितना कितना है मेरे पास। सर कैरी डाउन है आपके पास 1.5 लाख रुपए, कितना भाई, 1.5 लाख बच्चों आपके पास कैरी डाउन है। अब मेरे बच्चों सर आपने डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर तो लिखी नहीं बच्चों, कुछ ऐड भी करो यहाँ पे, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। कर लो बच्चों 15,000। ये बच्चों ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन आपको सवाल में गिवन होगी, ओके। सर जब हम अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं तो यहां बैलेंसिंग निकल के आती है ड्यूरिंग द ईयर बच्चों। अगर आपको ओपनिंग क्लोजिंग अक्यूमुलेटेड के गिवन नहीं है तो मेरे बच्चों पक्का पक्का फिर वो आपको लिख के देगा भाई अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। सर अगर रेट दे दे बच्चों, रेट दे दे फिर ज्यादा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, ऐसे +2 लेवल पर नहीं आता बच्चों, सीए फाउंडेशन या सीए फाउंडेशन में आता बच्चों, सीए इंटर में पूछता है। यहाँ अगर रेट दे दिया आपको बच्चों निकाल के देगा वो, ओके। आओ जरा देखते हैं, तो सर क्या करें, तो मेरे बच्चों यहाँ क्या लिखना आपने, यहाँ बच्चों सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले बाय डेप्रिसिएशन बताओ कितना है ड्यूरिंग द ईयर। मेरे बच्चों डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर मेरे पास कितना है, ये है मेरे पास कितना भाई 15,000, कितना भाई 15,000 डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर आ गया बच्चों, ओके। फिर आपको देखनी बच्चों कितने की आपकी मशीन सोल्ड होगी, तो बाय कैश। तो आपकी जो मशीन सोल्ड होगी बच्चों कितनी होगी वो, सर वो होगी है हमारी 5,000 की, क्या होगी बच्चों 5,000 की मशीन क्या होगी आपकी, सोल्ड होगी। अब क्या करना बच्चों, आपको बनाना है क्या, एक वर्किंग नोट, क्या बनाना है आपको, एक वर्किंग नोट बनाना है, ओके। बोर्ड पे देखो बच्चों, मैं कह रहा हूं मुझे निकालनी पहले बुक वैल्यू, बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ऐसे ही निकालते हैं भाई, हाँ ऐसे निकालते हैं बच्चों। तो बताओ सवाल के अंदर कॉस्ट प्राइस कितना है 50,000, जो मशीन बिक रही है उसके ऊपर डेप्शन कितनी है बच्चों आज तक की, सर आपने 1.5 लाख लिख दिया, ओके। ये 15,000 है बच्चों, इसको सही करो, 15,000 है, ओके। ये 15,000 है, ओके, इसको ठीक कर लो। उसके ऊपर आज तक की डेप्शन कितनी आ गई मेरे बच्चों 15,000। तो बुक वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, बुक वैल्यू आ गई आपकी 35,000। बुक वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चों 35,000 आ गई, ओके। नाउ सेलिंग प्राइस कितना भाई, सेलिंग प्राइस है मेरे बच्चों कितना, सेलिंग प्राइस है 5,000।
बताओ बच्चों, जिस एसेट्स की बुक वैल्यू 35,000 और मैंने सेलिंग प्राइस उसका 5,000 है, तो कितने का लॉस आ गया? 30,000 का बच्चों आपका लॉस आ गया। तो आपको यहां डालना है बाय प्रॉफिट और लॉस, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। सर नेट मेथड के अंदर क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं लेना है? द आंसर इज नो बच्चों। या लिख लो बच्चों अपने अपने कॉपी के अंदर, नेट मेथड के अंदर आपको क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं लेना है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों नेट मेथड के अंदर क्या नहीं लिया मैंने, बताओ यहाँ पे। यहाँ डेप्रिसिएशन तो लिया, लेकिन कौन सा बच्चों लिया? ये लिया मैंने, कौन सा वाला? ड्यूरिंग द ईयर। ये जो ड्यूरिंग द ईयर है मैंने वो लिया मेरे बच्चों। ठीक है ना भाई। क्यूमुलेट मैंने बच्चों यहाँ पे नहीं लिया। ठीक है ना। तो जरा यहाँ पे निकालो बच्चों कितने का लॉस हुआ। लॉस हो गया बच्चों यहाँ 30,000 का। कितना का लॉस हो गया भाई? 30,000 का बच्चों। अब क्या करते हैं, लेजर बंद करते हैं। तो कितना बना भाई? 15 और 30 कितने हो गए? 180, 180 से 20, 2 लाख हो गया भाई। एक बार टोटल कर लो बच्चों आप भी। 1,50,000 से 30, 180, 180 से 20, 2 लाख रुपए हो गए बच्चों। 2 लाख में से 1 लाख है, तो यहाँ बैलेंस कितना है? टू कैश। ये मेरे बच्चों आपकी बैलेंसिंग फिगर आई। बताओ कितनी है भाई? 2 लाख में से 1 लाख गया, तो 1 लाख बच्चों आपकी बैलेंसिंग फिगर आ गई। ओके। और ये टैली हो गया। बच्चों नेट मेथड के अंदर एक तो डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर आएगी, इसमें अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं आएगी। प्रॉफिट और लॉस अगर आपको निकालना तो वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा बच्चों आपको, ऐसे आपका निकलेगा। नाउ मेरा मुद्दा बच्चों, मुझे कैश फ्लो बनाना है। क्या बनाना है? मुझे कैश फ्लो बनाना है बच्चों। इतना आप स्क्रीनशॉट मार सकते हो बच्चों। मुझे क्या बनाना है? कैश फ्लो बनाना है। तो कैश फ्लो बच्चों मेरे काम, ये मेरे काम का नहीं है मेरे बच्चों, ये मेरे काम का नहीं है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर ये मेरे काम का नहीं है बच्चों, ये और ये मेरे काम का नहीं है। बताओ फिर मेरे काम का क्या है? मेरे काम का जल्दी बताओ क्या है? मेरे काम का है ये, ओ, कैश। तो बच्चों जहां कैश लिखा हुआ है कैश फ्लो में, वो मेरे काम का है। और मेरे काम का क्या है बच्चों? 5,000, ये मेरे काम का है। ठीक है ना बच्चों। यहां आपने मशीन परचेज करी है, ये बैलेंसिंग वगैरह है ना बच्चों, किसके नाम से आई? ये आपकी परचेज के नाम से आई है बच्चों। अगर आपने मशीन परचेज करी होगी तो कैश आपकी जेब से गया होगा। इसका मतलब ये आउटफ्लो और ये क्या आपका इनफ्लो है। ओके। तो लो भाई मैं बना रहा हूं क्या मेरे बच्चों? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो लो भाई, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो मेरे बच्चों कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर परचेज ऑफ मशीन 1 लाख की। तो लिखो बच्चों परचेज ऑफ मशीन। परचेज ऑफ मशीन कितने की बच्चों? 1 लाख का आउटफ्लो है। 1 लाख का क्या है आपका? आउटफ्लो है। ठीक है बच्चों। और ये क्या लिखेंगे हम? सोल्ड मशीन। हमने मशीन को सोल्ड कर दिया कितने का भाई? 5,000 की। तो बच्चों ये इनफ्लो है। तो बच्चों आपके बैलेंसिंग आएगी 1,45,000 किसमें? नेगेटिव में। किसमें भाई? नेगेटिव में। बात समझ गए। तो ये नेट मेथड से मैंने क्या बनाया था? कैश फ्लो बच्चों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ओके। आओ जरा बच्चों आगे देखते हैं। अगला लेजर का नाम लिखो। कौन सा लेजर बच्चों? इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट मेरे बच्चों? इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ओके। सर इन्वेस्टमेंट का बच्चों नेट मेथड लेगा? हाँ, इन्वेस्टमेंट का एक ही लेजर बनता है बच्चों, नेट मेथड से बनता है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट अगला लेजर लिखो अपने अपने कॉपी के अंदर, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ओके जी सर। तो मेरे बच्चों जरा लिखो इसका फॉर्मेट क्या होगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट का। सबसे पहले आपका जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट का लेजर होएगा, लो मेरे बच्चों इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ओके। कौन सा अकाउंट आ गया आपका? इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सबसे पहले बच्चों लिखो आप टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। सर इसका भी डेबिट बैलेंस होता है? द आंसर इज यस, क्योंकि ये भी एसेट्स है बच्चों आपका। ठीक है ना। फिर क्या होगा मेरे बच्चों जल्दी बताओ? फिर होगा आपका बाय बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस सीडी। फिर मेरे बच्चों आपकी जो इन्वेस्टमेंट अगर सेल हो रही होगी तो यहां पे आएगी बाय कैश। लिखो बाय कैश और ब्रैकेट में लिखो सोल्ड। ठीक है ना भाई। इसके बाद मेरे बच्चों लिखो यहां पे, अगर इन्वेस्टमेंट बेचने पे अगर आपका लॉस आ रहा बच्चों, तो लिखो बाय प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना आपने। इफ लिखो बच्चों लॉस, अगर क्या होगा? लॉस होगा। ओके। फिर मेरे बच्चों अगर आपका बेचने के बाद प्रॉफिट हो रहा तो यहां पे आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है ना भाई, इधर आएगा आपका। इसके बाद मेरे बच्चों अगर आपकी इधर बैलेंसिंग आ रही है तो यहां पे आएगा आपका कैश।
और यहां लिखो मेरे बच्चों ब्रैकेट में ये परचेज है। फिर आप इसका बच्चों टोटल कर लेना। ओके, फॉर्मेट उतारो बच्चों जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। ओके, आओ जरा लिखो मेरे बच्चों एग्जाम्पल। सर एग्जाम्पल कराओगे? हाँ, मोस्टली एग्जाम्पल बच्चों आपकी बुक से ही है, एग्जाम में आए हुए एग्जाम्पल है, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है बच्चों। पहले ये मेरे एग्जाम्पल आप करोगे, उसके बाद आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करोगे। ओके ओके सर, हम वही करेंगे जो आप कह रहे हो, ठीक है ना? सर एग्जाम्पल की स्पेलिंग गलत है, कोई बात नहीं बच्चों, लिखो छोटी सी मोटी सी एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बनाओ। एक्सट्रैक्ट क्या बना मेरे बच्चों? बैलेंस शीट बनाओ 31 मार्च 2019 और 31 मार्च 2020। लिखो मेरे बच्चों यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, लिखो मेरे बच्चों यहाँ पे क्या? इन्वेस्टमेंट। ओपनिंग इन्वेस्टमेंट लिखो मेरे बच्चों 1 लाख की। क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट लिखो बच्चों 1.5 लाख की। कितने की भाई? 1.5 लाख की बच्चों। ओके, बस बच्चों यही दे रहा मैं आपको इसके एग्जाम्पल के अंदर। इसके नीचे एडजस्टमेंट लिखो 10% ऑफ ओपनिंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट। ओके, तो मेरे बच्चों ओपनिंग का 10%, ओपनिंग का 10%। आओ जरा बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं आपसे कराना बच्चों मैं करा रहा हूं आपको सवाल। फिर बच्चों मैं कैश का फ्लो निकाल के इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बना दूंगा आपके लोग के। तो लिखो मेरे भाई इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो यहां पे आएगा बच्चों टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। बता बच्चों कितना है? 1 लाख रुपए। कितना मेरे भाई? 1 लाख रुपए। इसके बाद आएगा हमारे पास बाय बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस सीडी कितना आएगा भाई? यहां पे आएगा भाई आपका 1.5 लाख। ओके बच्चों, इसके बाद बच्चों क्या करना है हमने? सवाल कह रहा है ध्यान से पढ़ो, ओपनिंग का 10%, ओपनिंग का 10% बच्चों। तो ओपनिंग कितना है मेरे पास? 1 लाख। तो मैं कह रहा बाय कैश, बाय कैश। अब मेरे भाई जरा ध्यान दो बच्चों, बोर्ड पे आओ। बाय कैश, तो मैं ये कह रहा हूं बच्चों, बोर्ड पे देखो, 1 लाख का 10%, 10,000। भाई 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000। इसका 20%, अब 10,000 का 20% कितना होता है? 2,000। इसका मतलब सेल कितने की होगी मेरे बच्चों? 12,000 की। सर समझ नहीं आया मेरे बच्चों, मैंने आपको बोला बोर्ड पे आओ, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट है कितनी? ओपनिंग इन्वेस्ट सारी इन्वेस्टमेंट नहीं बिकी बच्चों, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट है कितनी बच्चों? ओपनिंग बताओ पहले। सर ओपनिंग इन्वेस्टमेंट जो हमारे पास है वो है हमारे पास 1 लाख। इसका 10% कितना हो गया? 10,000। ठीक है ना? तो जिसका कॉस्ट प्राइस 10,000 है, हमने इसको सेल कितने में कर दी बच्चों? हमने सेल कर दी इसको। भाई लोग मैं कह रहा हूं बच्चों, कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस 10,000 है। तो प्रॉफिट कितना है? हमने कितने प्रॉफिट बेचा? हमने हमने इसको बेचा भाई 10,000 का 20%। कितना होता है भाई? 2,000। तो हमने मेरे बच्चों 12,000 में सोल्ड कर दिया। ठीक है ना? ऐसे निकालना मेरे भाई, ठीक है ना? फिर ये बच्चों मेरे पास प्रॉफिट यहां जाएगा टू गेन ऑन सेल। गेन ऑन सेल कितना है भाई? 2,000। समझ गए बच्चों आप मैंने क्या समझाया आपको? इसके बाद आप बैलेंस ही निकाल लो भाई। 1.5 लाख और 12 लाख, 12,000 कितना होता है बच्चों? 1,72,000, 1,72,000। 50, 60, 1,62,000 होगा बच्चों, 1,62,000। अब मेरे बच्चों इसमें से माइनस कर दो कितना? 1 लाख। तो कितना बचा? तो यहाँ है मेरे पास टू कैश, कितना मेरे भाई? 60,000।
भाई पहले 1 लाख माइनस करो, 62 बचा, 62 में 2 माइनस करो, 60 बचा बच्चों। तो यहाँ पे कितना आ गया, 1,62,000। मेरे बच्चों सोचने वाली बात तो ये है, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट 10 से कम होगी, फिर भी वैल्यू कितनी बची, 1.5 लाख। तो कहीं ना कहीं आपने परचेस करी होगी। सोचने वाली बात है बच्चों, ओपनिंग वैल्यू कितनी है, 1 लाख है, और बेचने के बाद भी 1.5 लाख है। तो इसका मतलब बेचने के बाद तो क्लोजिंग वैल्यू कम होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी बड़ी क्यों है बच्चों, क्योंकि आपने परचेस करी है, इसलिए मेरी बैलेंसिंग परचेस के नाम से निकल के आई। समझे बच्चों, अंडरस्टैंड करना है, रट्टा नहीं मारना बच्चों, आपको समझना है। ये नहीं कि हमेशा बैलेंसिंग इधर निकालो इधर निकालो, आपको खुद भी लॉजिक लगाना है। ओके, मेरा बच्चा रटता नहीं मेरे बच्चों, मेरा बच्चा लॉजिकली पढ़ता है। ओके, चलो भाई आगे। सर हाँ सर, इसका कैश फ्लो बना दो। क्या बना दो बच्चों, इसका कैश फ्लो। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ओके, लो भाई आओ, लो बच्चों लिखो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो लो मेरे बच्चों, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या लिखूंगा मैं, बताओ। ये मेरे काम का है भाई, ओपनिंग मेरे काम का नहीं बच्चों, मेरे पास क्लोजिंग मेरे काम का नहीं है बच्चों, गेन मेरे काम का नहीं। इन्वेस्टिंग के अंदर मेरे काम का क्या है, इन्वेस्टिंग के अंदर सिर्फ कैश, और सिर्फ मेरे बच्चों कैश। तो बाय साइड कैश का मतलब कैश आया है, टू साइड कैश का मतलब कैश गया है। क्योंकि सेल हुई तो इनफ्लो है बच्चों, क्योंकि परचेज है तो आउटफ्लो है। ओके, बात समझे। तो लो मेरे बच्चों, मैं क्या लिखूं यहाँ पे, आओ जरा बोर्ड के ऊपर। मैं लिखूंगा बच्चों यहाँ पे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने की बच्चों, मैंने इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया, 12,000 की इन्वेस्टमेंट मैंने सोल्ड कर दी। ओके, तो बच्चों और क्या आएगा, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने की थी बच्चों, मैंने परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट करती मैंने 60,000 की। ओके, तो यहां पे आएगा मेरे भाई 60,000 का। ओके, तो मेरे पास आ गया भाई 10 माइनस करो 50, 48 नेगेटिव का। सर इन्वेस्टिंग में हमेशा नेगेटिव ही आएगा बच्चों, अगर अच्छी कंपनी है तो नेगेटिव ही आएगा बच्चों। जो कंपनी लिक्विडेट हो रही है बच्चों, बिकने वाली है, उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा इन्वेस्टिंग का, क्योंकि वो अपने एसेट ठाके बेचना स्टार्ट कर देगी। ओके, उनके पास प्रॉफिट की कमी आ रही है कहीं ना कहीं गुड्स बेच के, तो एसेट बेचना स्टार्ट कर देती है बच्चों। ओके, एसेट बेचना अच्छी बात नहीं, बुरी बात है। हालांकि इसका आंसर अगर नेगेटिव आया तो बच्चों क्या अच्छी बात है, अच्छी बात। ठीक है ना बच्चों। तो यहां तक मैंने क्या करा दिया आपको, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी करा दिया। ओके, अब बच्चों मैं आपको एक फुल फ्लैश सवाल कराऊंगा, उस फुल फ्लैश सवाल के अंदर बच्चों मैं आपको क्या बताऊंगा, टोटल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बताऊंगा, और फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बच्चों क्या कर देंगे, हम खत्म कर देंगे। ओके, आओ जरा बच्चों, आओ जरा देखते हैं अगला एग्जाम्पल। इसके अंदर बच्चों मैं आपको फुल फ्लैश क्वेश्चन कराऊंगा, जिसके अंदर पूरी की पूरी आपकी क्या रहेगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रहेगी। प्रॉपर सवाल जो आएगा आपको ऐसा आएगा पेपर के अंदर। ओके, तो बच्चों जरा रीड करो। सबसे पहले मैंने वो क्या दिया बच्चों, एक बैलेंस शीट दे दी मैंने आपको, छोटी सी बैलेंस शीट दे दी। इसके अंदर क्या करा बच्चों, मैंने आपका मशीन अकाउंट बनाया। तो मशीन का ओपनिंग 1 लाख है और क्लोजिंग कितना है, 2 लाख है। पहले सवाल को रीड कर लो, ठीक है ना। उसके ऊपर अक्यूमुलेट ऑप्शन बच्चों 10,000 है, और कितना है 20,000 है। ओके, फिर मेरे बच्चों इन्वेस्टमेंट की ओपनिंग वैल्यू 1 लाख है और क्लोजिंग वैल्यू कितनी है, 1.5 लाख है। गुडविल की मेरे बच्चों ओपनिंग वैल्यू कितनी है, 20,000 है, और क्लोजिंग वैल्यू कितनी है, 25,000 है। कितनी है भाई, 25,000 है। फिर सवाल कह रहा है मेरे बच्चों, एक मशीन है जिसका कॉस्ट प्राइस 50,000 है, हमने इसको सोल्ड कर दी 15,000 में। इसका मतलब बच्चों इसके ऊपर क्या है हमारे पास, इसके हमारे पास क्या है, एडजस्टमेंट है। इसके ऊपर मैंने क्या बना लिया बच्चों, स्टार बना लिया। ओके, साथ में मेरे बच्चों अक्यूमुलेट के ऊपर भी क्या है, इसकी डेप्शन दे रखी है नीचे, इसके ऊपर भी क्या बना लिया हमने, स्टार बना लिया। फिर कह रहा है बच्चों, हम इन्वेस्टमेंट हमारी कितने की, 10% ओपनिंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड 20% प्रॉफिट, तो इस पे बना लो बच्चों क्या, स्टार। इसके बाद मेरे बच्चों गुडविल दे रखी है, इस गुडविल के ऊपर क्या बना लो मेरे बच्चों, स्टार। अब जिनके ऊपर आपने स्टार बनाए, इनके लेजर तो पक्का 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 बनेगे ही बनेगे, इनके लेजर तो बच्चों आपके पक्का पक्का बने गया। ओके, सवाल एक बार रीड कर लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों, मैं सवाल करना स्टार्ट कर रहा हूं। ओके, आओ जरा, लो बच्चों, तो बताओ सबसे पहले, बताओ कौन सा लेजर बनाए। सर सबसे पहले आप मशीन अकाउंट बनाओ बच्चों, तो लो भाई, सबसे पहले बनाएंगे हम कौन सा अकाउंट, मशीन अकाउंट। ओके, इसके बाद क्या बनेगा बच्चों आपका, इसके बाद बनेगा आपका क्या, accumulated depreciation account, accumulated depreciation account।
और इसके बाद क्या बनेगा बच्चों आपका, इसके बाद बनेगा आपका बच्चों एसेट डिस्पोजल अकाउंट। कौन सा भाई? एसिड डिस्पोजल, मतलब मेरे बच्चों मशीन डिस्पोजल अकाउंट, मशीन डिस्पोजल अकाउंट। ओके, ठीक है भाई, चल सकता हूं आगे बच्चों। सबसे पहला काम रहेगा आपको ओपनिंग बैलेंस डालने, तो मशीन का डालने भाई टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना भाई? सर इसका ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास 1 लाख रुपया। और बाय बैलेंस सीडी बताओ कितना भाई? बाय बैलेंस सीडी कितना बच्चों इसका? 2 लाख रुपए। ठीक है ना जी। इसके बाद मेरे बच्चों इसका भी ओपनिंग क्लोजिंग डाल लो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना भाई? उसका अक्यूमुलेट का आपका 10,000। और टू बैलेंस सीडी कैरी डाउन कितना आपका? 20,000। कितना भाई? 20,000 बच्चों। ओके, इसके बाद बच्चों अगला स्टेप क्या बताता है? जो मशीन बिक रही है उसका कॉस्ट कितनी है? 50,000। वो यहां लिखो भाई, बाय मशीन डिस्पोजल। ठीक है ना, और जो जाएगा उसकी कॉस्ट जाएगी बच्चों, क्या जाएगी? उसकी कॉस्ट ट्रांसफर कर देंगे हम डिस्पोजल अकाउंट के अंदर। ओके, तो कितनी है मेरे बच्चों? 50,000। और ये ट्रांसफर कर देंगे हम यहाँ पे, इधर देखो बच्चों बोर्ड के ऊपर, टू मशीन। कितना भाई? 50,000। ठीक है बच्चों, इसके ऊपर क्या लगाओ? आज तक के डेप्शन लगाओ, तो बाय अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कितनी बच्चों इसके ऊपर? सवाल कह रहा है 10,000, 10,000 इसके ऊपर डेप्शन लगाओ ना बच्चों। इसके बाद क्या करना बताओ? इसके बाद आप क्या करो बच्चों? इसको सेल कर दो बाय कैश। कितने में सेल होगी बच्चों? सवाल बताओ। सवाल कह रहा है 15,000 में सोल्ड होगी बच्चों। 50 की वैल्यू 10 से गिर गई, तो बुक वैल्यू कितनी बची? 40। 40 का एसेट कितना बिका बच्चों? 15,000 में, तो कितना का लॉस? 25,000 का लॉस। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस कितना? 25,000। 25 15 30 और 40 50, 50 टैली हो गया मेरे भाई ये। तो जरा बच्चों मैंने क्या हुआ देखा, जरा ध्यान दो। ये लॉस कैसे निकालना है मैंने ऑलरेडी बच्चों पुरानी वीडियो में बता रखा है आपको, कि भाई 50 में से 10 माइनस कर दो, कितना बचा? 40 की वैल्यू 15 बेच दी तो 25 का लॉस आ गया बच्चों। ओके, इसके बाद बच्चों ड्यूरिंग द एडैप्शन निकाल लो, ये ट्रांसफर कर दो टू मशीन डिस्पोजल। कितने मेरे बच्चों? 10,000 पे 20 और 10 कितना हो गया आपका? 30,000 हो गया। और माइनस कर 10,000, तो बच्चों आ गया मेरे पास बाय डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। कितनी भाई? 30 माइनस 10 तो आएगी भाई 20,000। ये बैलेंसिंग आई मेरे पास, और टोटल कितना हो गया मेरे पास? 30,000। ठीक है बच्चों, यहां से बैलेंसिंग निकाल लो आप। 5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, तो ये हो गया भाई 2.5 लाख रुपए। 2,50,000। तो ये हो गया मेरे बच्चों 2,50,000। माइनस कर दो 1 लाख, तो यहाँ गया बच्चों टू कैश। 2,50,000 तो एक तो कैश, यहाँ गया बच्चों 1.5 लाख रुपए। और ये भी क्या हो गया भाई आपका? 2.5 लाख रुपए। और ये क्या बना मेरे बच्चों आपका? परचेस। सर ये आपने लेजर तो पहले भी सिखा रखा था। हाँ मेरे बच्चों, लेजर मैंने आपको पहले भी सिखा रखा। ओके, फुल फ्लैश सवाल में मैं आपको सिखा रहा हूँ। ओके, ठीक है जी। अब बताओ मेरे बच्चों, इसमें काम का क्या है? इसमें काम का क्या है? इसमें काम का है मेरे बच्चों, जल्दी बताओ क्या? कैश मेरे काम का है। और बच्चों ओपनिंग क्लोजिंग डिस्पोजल मेरे काम का नहीं। इसमें बताओ काम का क्या बच्चों? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं बोल रहा हूं, इसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कोई भी काम का नहीं। सर बनाया क्यों फिर? मेरे बच्चों बाद में काम आएगा, फुल फ्लैश सवाल जब करेंगे। इसमें बताओ बच्चों काम का क्या है? इसमें काम का है 15,000। काम का क्या है बच्चों? 15,000। ओके, तो लो जरा मेरे बच्चों में बना दो आपके लिए। सर क्या बना रहे हो? मैं बना रहा हूं बच्चों कैश फ्लो, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है जी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बच्चों। तो बताओ परचेज ऑफ मशीन कितने की है आपकी? 1.5 लाख की। तो लो बच्चों इधर लिखो, परचेज ऑफ मशीन, परचेज ऑफ मशीन कितने की मेरे बच्चों? आपकी 1.5 लाख की। और इसमें डाल दो ब्रैकेट, क्योंकि आउटफ्लो है। फिर मेरे बच्चों काम क्या क्या था? सेल ऑफ मशीन। तो कितने की मशीन हमने सोल्ड कर दी बताओ? सेल ऑफ मशीन कितने की बेच दी हमने?
सर वो आपने बेची थी, जरा एक बार देख लो, 15,000 की भाई। कितने की बच्चों? 15,000 की। तो लो मेरे भाई 15,000 हमारे पास पॉजिटिव हो गया। ओके, मेरे बच्चों लेजर में दो ही काम के थे, ठीक है जी। सर अगला लेजर बनाओ। हाँ बच्चों, अगला लेजर बनाते हैं। तो बताओ अगला लेजर कौन सा बनाओ? सर अगला लेजर बनेगा हमारे पास किस चीज का? लो भाई, अगला लेजर बनेगा बच्चों हमारे पास कौन सा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट भाई? इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो लिखो भाई इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो लो भाई, मैं आपके लिए बना रहा बच्चों अगला लेजर। कौन सा वाला बताओ? इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सर इधर बनाओ आप बीच में। ओके, ये लो भाई, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। लिखो अपने अपने कॉपी में मेरे बच्चों इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इसमें सबसे पहले क्या होगा बच्चों? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 1 लाख। ठीक है मेरे भाई, और बाय बैलेंस कैरी डाउन। सर देख लो कितना सीडी है। तो लो मेरे बच्चों, कितना सीडी है भाई? ये है 1.5 लाख। कितना भाई? 1.5 लाख। तो लो आ गया बच्चों 1.5 लाख। ओके, अब सवाल कह रहा है इसका 10%। तो मैं निकाल रहा हूं बच्चों सेलिंग प्राइस। क्या निकाल रहा हूं मैं? सेलिंग प्राइस। निकाल दो इधर। हाँ सर, इधर निकाल दो सेलिंग प्राइस। तो लो मेरे भैया, सेलिंग प्राइस। बच्चों बिल्कुल ध्यान दो, सेलिंग प्राइस के लिए कॉस्ट चाहिए। पहले बताओ कितनी है मेरे पास? ओपनिंग का 10%। तो कॉस्ट कितनी होगी भाई? कॉस्ट होगी हमारे पास कितनी? 1 लाख का 10%। बताओ कितना होता है? सर ये होगा हमारे पास कितना? 10,000। कितना होगा भाई? 10,000। अब मेरे बच्चों प्लस कर देंगे हम प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना बताओ सवाल के अंदर? 10,000 का 20%। बताओ कितना होता है भाई? सर ये होगा 2,000। तो सेल कितने की होगी मेरे बच्चों? 12,000 की सेल होगी आपकी। कितने की होगी भाई? 12,000 की सेल होगी। ये वर्किंग नोट आपको ऐसे बनाना, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। तो लिख रहा बच्चों बाय बाय कैश। बाय कैश। बताओ कितने की सेल होगी भाई? सर ये होगी हमारी 12,000 की सेल। ओके, और इसके बाद मेरे बच्चे जो गेन होगा, टू गेन ऑन सेल, टू गेन ऑन सेल, ये हम डेबिट साइड डाल दें। कितना मेरे भाई? 2,000। अब चेक करो, अगर अभी बैलेंसिंग आ रही है मेरे बच्चों, अब चेक करो। हालांकि मेरे बच्चों 10 में से, लाख में से अगर 10 कम कर दिए तो कितने बचने चाहिए थे? 90,000। लेकिन बच कितने रहे मेरे बच्चों? 1.5 लाख। तो कहीं ना कहीं 60,000 की आपने और परचेज करी होगी भाई। 10 कम होने के बाद तो 90 बचने चाहिए थे ना सीडी में। हाँ, तो मेरे बच्चों यहाँ बैलेंसिंग आएगी टू कैश। बताओ किस नाम से आएगी? सर ये आएगी हमारे पास 1.5 लाख, और यहाँ आएगी 1,60,000, 1,62,000। 1,62,000 में 2 माइनस कर दो बच्चों, तो कितना बचा? 1,60,000। 1,60,000 में तो कितना है बच्चों? 60,000 आपकी क्या आ गई? कैश आ गई। ओके, रटना नहीं मेरे बच्चों, आपको समझना है। 1 लाख की इन्वेस्टमेंट 10% चली गई तो 90 बची होगी ना। तो सीडी 90 होना चाहिए था। सीडी कितना है? 1.5 लाख है आपका सीडी। इसका मतलब क्या हुआ मेरे बच्चों? सीडी अगर 1.5 लाख है तो कहीं ना कहीं ड्यूरिंग देयर आपने परचेज करी है। और मेरे बच्चों बैलेंसिंग भी परचेज के नाम से निकल के आई है। किसके नाम से निकल के आई है? परचेज के नाम से। तो बताओ कैश का फ्लो क्या है मेरे बच्चों? कैश का फ्लो क्या है? कैश का फ्लो एक तो ये है, और कैश का फ्लो मेरे बच्चों एक ये है। क्योंकि ये सेल हो रही है मेरे भाई, अगर ये सेल हो रही है तो ये बताओ ये इनफ्लो है। ठीक है ना? तो मैं क्या लिखूंगा मेरे भाई? मैं लिखूंगा बच्चों यहां पे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितना भाई? परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना लिखो बताओ? सर ये हमारे पास कितनी? 60,000। लो भाई, तो यहां लिखो बच्चों आप कितना? 60,000। और ये होगा नेगेटिव मेरे बच्चों। और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। बता बच्चों कितना का होगा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट वो होगी मेरे बच्चों आपकी 12,000 की। कितने हजार की भाई? 12,000 की। ओके, ठीक है सर। सर हमें आगे बताओ। तो मेरे बच्चों अगला बताओ लेजर कौन सा है आपका? सर अगला लेजर हमारा गुडविल का है। सर बिना लेजर के काम नहीं हो सकता बच्चों? बिना लेजर के भी काम हो सकता है मेरे बच्चों, अगर आपकी एडजस्टमेंट ना हो। अगर एडजस्टमेंट है तो बेटर रहेगा बच्चों आप खाता बनाओ, लेजर बनाओ। ज्यादा बच्चों कोई बात नहीं, पेपर छोटा आता है आपको, इतनी जल्दी कोई लेंथी पेपर नहीं होता बच्चों आपका, फिर भी आपका बहुत टाइम बच जाएगा। ओके, ठीक है सर। बच्चों इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं अगर आप लेजर बनाते हो। अगर आप जल्दी शॉर्टकट मारोगे फिर आपको जो गलती फाइंड आउट करने में टाइम लगेगा वो इससे ज्यादा आपको कॉस्टली पड़ जाएगा। ओके, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि लेजर बना बच्चों। लेजर में आपका टाइम कम ही लगता है, लेजर में आपका टाइम कम ही लगता है। ओके,
तो गुडविल का ओपनिंग बच्चों 2 लाख है और क्लोजिंग कितना आपका 25,000 है। ओके, आओ जरा बच्चों। और वो कह रहा गुडविल हमने राइट ऑफ कर दी मेरे भाई, गुडविल क्या कर दिया हमने, राइट ऑफ कर दी, कितने से, 1,000 से। ओके, तो लो जरा बच्चों, हम लेजर बना रहे हैं, बताओ। तो लो भाई यही बना दो गुडविल का भी लेजर, जी सर यही बना दो इसके अंदर। तो लो मेरे भाई, इसी के अंदर बनाते हैं हम गुडविल वाला लेजर भी। तो लो बच्चों, गुडविल वाला लेजर बनाते हैं हम यहाँ पे। ओके, तो लो भाई आओ बोर्ड पे देखो। लो भाई लिखो बच्चों, गुडविल अकाउंट। हालांकि इतना लंबा चौड़ा लेजर नहीं बनेगा बच्चों, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बता मेरे भाई ओपनिंग वैल्यू कितनी है बच्चों, ओपनिंग वैल्यू है सर इसकी, गुडविल की, 20,000 और 25,000, क्लोजिंग बच्चों 25 है। तो यहाँ कितना है मेरे भाई, यहाँ आ गया हमारे पास 20,000, और यहाँ आ गया भाई आपको बाय बैलेंस सी डी, बाय बैलेंस सी डी, कैरी डाउन कितना आ गया बच्चों आपका 25,000, कितना आ गया भाई 25,000। इसके बाद मेरे बच्चों गुडविल को राइट ऑफ कर दिया, तो राइट ऑफ पीएनएल से होती है, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस। मेरे बच्चों गुडविल को राइट ऑफ कर दिया आपने प्रॉफिट लॉस से 1,000 से, ठीक है ना भाई। तो मेरे बच्चों 20 की वैल्यू 1,000 से गिर गई, तो यहाँ कितनी होनी चाहिए थी, 19,000, बोर्ड पे देखो 19,000 यहाँ होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ 25 क्यों है, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ खरीदी होगी ड्यूरिंग द ईयर, तो बच्चों यहाँ कैश से बैलेंस निकल के आएगी आपकी। ओके, तो ये क्या आ गया बच्चों आपकी परचेज की, ठीक है भाई। तो कितना हो गया बच्चों, 25 और 1 26, 26,000 माइनस 20, तो कितना हो गया मेरे बच्चों 6,000 हमारे पास कैश आ गया, ठीक है ना। तो ये कैश हमारे पास चला गया बच्चों, क्योंकि हमने खरीदा है। ओके, मेरे बच्चों 20 की चीज 1 से गिर गई, लेकिन कितनी होनी चाहिए थी, 19,000 होनी चाहिए थी ना। गुडविल की क्लोजिंग वैल्यू मेरे बच्चों 19,000 होनी चाहिए थी, 25,000 क्यों हुई, क्योंकि आपने परचेज करी होगी 6,000 की, और 19 और 6 25, इसलिए मेरे बच्चों बैलेंसिंग किससे निकल गया, यहाँ पे 6,000 से निकल गया। ओके, अब मेरे बच्चों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पेडल मेरे काम का नहीं है, मेरे काम का बताओ क्या, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में काम का क्या है मेरे बच्चों, कैश वाले बैलेंस, कैश वाला बैलेंस। ओके, तो आओ जरा बच्चों बोर्ड के ऊपर देखो, तो यहां लिखता हूं मैं क्या, लो भाई अब यहां लिखो बच्चों क्या, परचेज ऑफ गुडविल, कितनी मेरे भाई 6,000, सर ब्रैकेट डाल दो इस पे भी। ओके, ठीक है बच्चों। अब जरा बच्चों बोर्ड पे आओ, मैं कह रहा हूं इंटरेस्ट रिसीव इनका लेजर नहीं है, तो इनको डायरेक्टली पोस्ट कर देते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। इनका लेजर नहीं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर, तो इंटरेस्ट रिसीव एंड डिविडेंड रिसीव मेरे बच्चों ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही है। ओके, तो आओ जरा बच्चों इसको रिकॉर्ड करें। लो भाई थोड़ा ऊपर कर देता हूं मैं इसको, लिखो बच्चों अपने अपनी कॉपी के अंदर, इंटरेस्ट रिसीव कितना मेरे बच्चे 6,000, और डिविडेंड रिसीव कितना भाई 5,000। चलो भाई आओ जरा बच्चों, तो देख लो भाई इंटरेस्ट रिसीव 5 है और ये 6 है, तो इंटरेस्ट रिसीव मैंने आगे पीछे लिख दो कोई बात नहीं। इंटरेस्ट रिसीव बच्चों कितना हमारे पास 5,000 है, और डिविडेंड रिसीव कितना बच्चों हमारे पास 6,000 है, ठीक है ना बच्चों। तो बताओ ये क्या निकल गएगा, ये निकल गया कैश का फ्लो। तो आओ जरा करते कितना निकल गया भाई कैश का फ्लो, सर आप ही करो। ओके मैं ही कर देता हूँ भाई, तो कितना कितना है भाई, ये है मेरे पास मेरे भाई 1.5 लाख प्लस 60,000 नेगेटिव का, और नेगेटिव का मेरे बच्चे 6,000, तो भाई देखना कितना बन गया नेगेटिव का, 216 नेगेटिव का, बच्चों 2,16,000 बन गए मेरे पास नेगेटिव का। अब पॉजिटिव का देखो कितना कितना हमारे पास, पॉजिटिव है 15,000, तो मेरे पास बच्चों उसके बाद कितना है 12,000, तो इसके बाद बच्चों प्लस कर दूंगा 5,000, तो इसके बाद प्लस कर दूंगा बच्चों 6,000, तो मेरे पास आया पॉजिटिव का 38,000। तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चों अगर मैं माइनस करूँ 2,16,000, तो आपका आएगा माइनस का 1,78,000 जो कि आउटफ्लो है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आएगा मेरे पास 1,78,000 किसका, नेगेटिव का।
क्या बच्चों मैंने आपसे पूछा है, अगर 1,78,000 मेरा नेगेटिव में आंसर आ रहा है, कि ये अच्छी बात है? द आंसर इज यस। ये अच्छी बात है बच्चों। पैसा इन्वेस्ट करना बिजनेस के अंदर बुरी बात नहीं होती। ऑब्वियस सी बात है, कैश तो आपके बिजनेस से गया है, लेकिन मेरे बच्चों आपके एसेट्स भी तो आए बिजनेस के अंदर। और जितना ज्यादा एसेट्स होते हैं बिजनेस के अंदर मेरे बच्चों, उतनी ज्यादा क्या होती है, आपकी सेल इंक्रीज होती है बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन के कारण। ओके, ठीक है बच्चों। तो आओ जरा बच्चों देखते हैं, यहां तक मैंने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपको पूरा करा दिया, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, ठीक है ना, किसी की भी चीज का। ये हो गया भाई, अरे आपका एक ये हो गया, और ये हो गया बच्चों आपके खाते, ठीक है ना, और आपका बच्चों ये बस, ठीक है ना। चलो आओ जरा।